प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका बच्चों, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो 1 में है एपी हमारा दिया गया है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमारा कहाँ तक जाएगा, 30वां पद तक है। ऑप्शन ए में है 97, बी में है 77 और सी में है आपका -77, डी में है -87। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और सही आंसर को पता करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा 1, एपी आपका कितना है, एपी 10, 7, 4 डॉट 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 कहाँ तक गया है, 30वां पद तक गया है। तो यहाँ पर ए आपका प्रथम पद क्या है, ए 10 है और हमारा डी कैसे निकलता है बच्चों, तो सार्वंतर यानी डी बराबर क्या निकलेगा, दूसरा में से पहला को घटाते हैं तो 7 - 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, लेकिन बड़ा वैल्यू में माइनस है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब हम लोगों का एन कितना होगा, तो एन बराबर कहाँ तक गया है, 30वां पद यानी 30 हो जाएगा, एन आपका 30। तो यहाँ पर 30वां पद में कौन सा हमारा यानी नंबर आएगा उसको पता करना है। तो एन दिया गया, हमें क्या निकालना है, ए एन 30वां पद। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ए एन की जगह आपका कितना है 30 बराबर ए की जगह 10 प्लस एन आपका कितना है 30 -1 इंटू डी आपका कितना है -3। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस 30 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 29 गुना -3। अब 10 ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर गुना हो जाएगा, 9 × 27 के साथ हाथ में कितना 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 2 8 यानी कि 87 हो गया। यहाँ पर 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे 87 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 77। ये बड़ा वैल्यू माइनस है तो माइनस यहाँ पर 77 यानी कि ए 30 यानी 30वां पद हमारा कौन सा वैल्यू होगा -77। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को मिलाते हैं बच्चों, कौन सा ऑप्शन में -77 है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन ए में 97 है और बी में 77 और सी में आपका है -77। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, एपी हमारा दिया गया -3, -1/2, यहाँ पर 2, डॉट 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 का 11वां पद निकालना है। सेम उसी तरह का हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। यानी एपी आपका कितना है, एपी -3, -1/2, 2 डॉट 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 कहाँ तक गया है का 11वां पद क्या होगा वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर हमारा समांतर श्रेणी में ए आपका कितना है -3 और डी आपका क्या हो जाएगा, पहला दूसरा पद माइनस क्या करते हैं पहला पद घटा देते हैं। तो हमारा दूसरा पद क्या है 1/2 में हम क्या करेंगे -3 घटा देंगे तो माइनस साइन देना होगा, पहले से हमारा क्या है -3। तो इसको सोल्व करेंगे, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 तो -1 एकम 1 प्लस 1 2 2 यानी 1 हमारा एलसीएम आया है तो 1 2 2 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 में 1 5, यहाँ पर बड़ा वैल्यू प्लस है तो प्लस यहाँ पर लगेगा और बटा 2 यानी कि डी का मान कितना निकला 5/2। अब हमें क्या निकालना है 11वां पद। और यहाँ पर देखेंगे बच्चों एन कितना हो जाएगा, एन कहाँ तक 11वां पद पूछा गया है कौन सा वैल्यू आएगा, तो 11वां में हमारा एन क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसको हम लोग एन 11वां पद में कौन सा हमारा वैल्यू आएगा उसको निकालते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है ए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन की जगह 11वां पद में कौन सा मान है, तो ए आपका कितना है -3 और प्लस एन 11 -1 इंटू डी का मान कितना निकला 5/2 गुना 5/2 कर देंगे। अब हमारा यहाँ से -3 यहाँ पर प्लस 11 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 गुना 5/2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 5 10। यहाँ पर हमारा -3 और ये हमारा बचा है 25 प्लस 25 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस घटाएंगे कितना हो जाएगा 25 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 22
प्लस में बड़ा वैल्यू है तो प्लस होगा, यानी कि ए 11वां पद हमारा कितना आ गया 22। इस क्वेश्चन का हमारा 11वां पद 22 आंसर होगा। अब ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में हमारा 11 है। तो ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पर 11वां पद 22 आया है, तो 22 हमारा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, 2 का 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ पर निम्नलिखित समानता श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 2, फिर बॉक्स है, उसके बाद 26 है। तो चलिए इसको पता करते हैं कि खाली जगह में क्या भराएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में आपका क्या है 2, फिर क्या है बॉक्स, उसके बाद 26 है। तो यहाँ पर बच्चों समानता श्रेणी में हमारा क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो प्रथम पद को हम लोग ए से, द्वितीय पद हमारा पैटर्न क्या होता है ए प्लस, यहाँ पर क्या करते हैं डी हमारा सार्वअंतर जुटते जाता है। उसके बाद तीसरा पद में हमारा 26 है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दिया गया है ए आपका 2 दिया गया है, और जो दिया गया है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग खाली जगह में जो भराएगा उसको हम लोग पता करेंगे। उसके बाद हमारा 26 तीसरा पद, यानी कि a प्लस 2d बराबर कितना दिया गया है 26। तो यहाँ से बच्चों आपका क्या निकलेगा, a तो आपका दिया गया 2 रख देंगे, d यहाँ से आपका निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग a प्लस डी निकाल देंगे, तो वही हमारा खाली जगह में भराएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा a की जगह क्या है 2, तो 2 रखेंगे। उसके बाद प्लस 2 इंटू डी बराबर क्या है 26, तो क्या लिख देंगे 26। तो हमारा 2d बराबर 26, ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा -2। तो d आपका यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 में 2, तो 24। उसके बाद ये गुना में 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, तो 2 एकम 2, उसके बाद 2 दूनी 4। आपका d का वैल्यू कितना निकल गया 12। अब d का वैल्यू 12 निकला, लेकिन आपको क्या निकालना है, इस खाली जगह में क्या भराएगा, तो a प्लस डी की जगह क्या भराएगा a प्लस डी निकालेंगे तो हमारे खाली जगह में वही भराएगा। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो हमारा a प्लस डी निकालना है, तो a की जगह आपका इस समांतर श्रेणी में 2 है, तो 2 रखेंगे। d आपका कितना निकला बच्चों 12, तो यहाँ पर 12 जोड़ देंगे, तो हमारा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी खाली स्थान में क्या भराएगा 14 यहाँ पर भराएगा बच्चों, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो आयो बच्चों ये सभी क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। इससे पहले जो भी क्वेश्चन बताएं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी तरह मन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे बच्चों, ताकि इसी तरह के और भी बच्चे नए नए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सीखेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है खाली जगह कॉमा 13 कॉमा फिर खाली जगह बॉक्स में भरना है, उसके बाद 3 है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में खाली जगह, उसके बाद 13, फिर कॉमा बॉक्स है, उसके बाद 3 है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का पैटर्न क्या चलता है, फर्स्ट में a, उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, और इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद a हो गया, द्वितीय पद हमारा 13 a प्लस डी, यानी कि 13 हो जाएगा। a प्लस 2d हमारा हो जाएगा खाली जगह, और a प्लस 3d आपका क्या है यहाँ पर 3 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि खाली जगह में क्या भराएगा, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर जो जो दिया गया है उसको पहले हम लोग लिखते हैं समीकरण के रूप में। तो यहाँ पर a प्लस डी आपका कितना है 13, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और किसका दिया गया है a प्लस 3d का वैल्यू कितना दिया गया है 3, तो इसको भी लिख लेते हैं a प्लस 3d बराबर 3, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 2 समीकरण बन गया, समीकरण 1 और 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर साइन यानी कि ए दोनों बराबर है, तो डायरेक्ट हम लोग साइन चेंज कर देंगे, यानी कि घटाएंगे तो हमारा ए कट जाएगा, डी का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये माइनस, उसी तरह ये इधर भी हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो ये ए को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, घटाएंगे 3d में हम 1d घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2d। यहाँ पर बड़ा वैल्यू में हमारा 3d है, तो हमारा माइनस साइन लगेगा। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ साइन चेंज करने के बाद जो हमारा साइन चेंज होता है उसी को लेके चलेंगे, ना कि हम लोग पहले वाला को। तो इसको साइन चेंज किए माइनस, तो माइनस को लेके चलेंगे ना कि प्लस को। तो ये ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर, ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस हमारा साइन चेंज हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 13 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर बड़ा वैल्यू में क्या है प्लस है, तो प्लस साइन लगेगा। अब यहाँ पर d बराबर कितना हो जाएगा 10, ये गुना में इधर आके -2 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि d का मान आपका क्या निकला
यहाँ माइनस है, नीचे ये ऊपर माइनस रहेगा तो हमारा माइनस से साइन होगा, यानी कि -5d बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालना है हम लोगों को, a निकालना है और a + 2d निकालना है। d निकल गया, a आपका नहीं है तो a भी यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो समीकरण यहाँ पर समीकरण एक में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d बराबर -5 रखने पर, तो हमारा समीकरण को पहले लिख देते हैं। समीकरण 1 में a + d बराबर 13 है, तो a की जगह आपका नहीं है तो a प्लस, उसके बाद d आपका कितना है -5 बराबर 13, तो यहाँ से a + -5 बराबर 13, तो a बराबर यहाँ हो जाएगा 13, ये माइनस में इधर आके +5, यानी a बराबर 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। a का मान आपका निकल गया, यहाँ से आपका d का मान निकल गया, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि जो जो भी बोला गया है उसको। तो यहाँ पर आपका बोला गया है a का मान निकालना है, तो a बराबर आपका कितना आया है यहाँ पर 18, तो a की जगह आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 18। अब हमें क्या निकालना है, a + 2d, तो a + 2d निकालते हैं, a + 2d, तो a की जगह आपका कितना आया है 18 रखते हैं, प्लस 2 × d का मान कितना है -5, तो हमारा हो जाएगा 18 + -5 दूनी 10, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ±-18 में 10 घटाएं कितना होगा, तो हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि a + 2d का वैल्यू कितना आया 8। तो यहाँ पर बॉक्स में भरते हैं, क्या भरेगा यहाँ पर 8। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 में है 5 कॉमा बॉक्स, फिर बॉक्स खाली जगह बनना है, फिर 9.1/2 है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में है 5 कॉमा, फिर बॉक्स, फिर यहाँ पर बॉक्स, उसके बाद 9.1/2 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a की जगह आपका क्या है 5, और ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा a + d, और a3 हमारा कितना हो जाएगा a + 2d, और इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा a + 3d। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, जो जो दिया गया उसको पहले रखते हैं। तो a आपका कितना दिया गया है 5, और a + 3d आपका कितना दिया गया है 9.1/2। जो पूर्णांक में रहता है उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो a + 3d, इसको तिरछा गुना करते हैं और ऊपर जोड़ देते हैं, 9 दूनी 18 और 1 क्या हो जाएगा 19/2। तो यहाँ पर a बराबर 5 है, तो a की जगह हम 5 रखेंगे तो d का मान निकल जाएगा आराम से। तो a की जगह 5 + 3d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 19/2। उसके बाद 3d ये प्लस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर 9/2, इधर -5, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो 3d बराबर 1 और 2 कैल्सियम 2, 2 1 कम 2, तो 19 से कम 19, माइनस 1 2 2, तो 5 दूनी 10। तो हमारा यहाँ पर 3d बराबर यहाँ पर ±-19 में 10 तो 9, और यहाँ पर /2, तो d बराबर आपका हो जाएगा 9/2, ये गुना में इधर आके भागा 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। तो हमारा यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर d बराबर 3 एकम 3 और 2, 3/2 हो जाएगा, यानी d बराबर 3/2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है a + d और a + 2d निकालना है, और a हमें यानी पता है 5 है, तो निकालते हैं a + d। तो a + d, a आपका 5 है, प्लस d आपका कितना आया 3/2, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसको सोल्व करते हैं, 1 और 2 कैल्सियम 2, 1 2 2, तो 5 दूनी 10, प्लस 2 एकम 2, तो 3 एकम 3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 और 3 13/2, यानी कि इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हमारा 2 छक 12, 1 बचेगा ऊपर से सिंपल 1 लिखेंगे और नीचे कितना है 2। इस तरह से हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया 9.1/2 है, तो इसको आपको क्या करना होगा पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका यानी कि a + d आपका 13/2, इसको अगर पूर्णांक में लिखना चाहेंगे तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं,
तो यहाँ पर अभी हम 13/2 लिखेंगे, यानी कि a प्लस डी में क्या भराएगा 13/2। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, a प्लस 2d। तो चलिए निकालते हैं इसको भी। a प्लस 2d, तो a आपका कितना है, यहाँ पर 5 है, तो 5 रखते हैं, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना निकला था 3/2, 2 2 कैंसिल, तो हमारा 5 प्लस और 3 जोड़ देंगे, 5 3 यहाँ पर 8, यानी कि a प्लस डी आपका कितना निकल गया 8, a प्लस 2d आपका 8 निकल गया। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या भराएगा, a प्लस 2d की जगह यहाँ पर खाली जगह में 8 भराएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में -4, फिर खाली जगह बॉक्स है, उसके बाद हमारा 6 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में -4, फिर बॉक्स, उसके बाद फिर बॉक्स, उसके बाद हमारा फिर से बॉक्स है, उसके बाद यहाँ पर 6 है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या है, a की जगह प्रथम पद -4 है, फिर यहाँ पर a प्लस डी हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पर a प्लस 2d और यहाँ पर a प्लस 3d और ये हमारा हो जाएगा a प्लस 4d और यहाँ पर 6 हमारा किसका वैल्यू है a प्लस 5d, यानी समांतर श्रेणी का ये हमारा पैटर्न फॉलो होता है। अब हम लोग यहाँ पर जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो a आपका कितना है प्रथम पद -4 और जो दिया गया उसी को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जिसका नहीं दिया गया उसको हम लोग बाद में निकालेंगे। तो a प्लस 5d आपका कितना है 6, तो लिखेंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। तो देखेंगे यहाँ पर a आपका कितना है -4, फिर प्लस 5d बराबर 6, तो यहाँ पर 5d बराबर 6, ये माइनस में है, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा। तो d बराबर 6 4 यहाँ पर हो जाएगा 10, ये यहाँ पर गुना में, इधर आके भागा में, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी कि d का वैल्यू हमारा कितना निकला बच्चों 2, d बराबर 2। अब हमें जो निकालना था खाली जगह के सामने जो बॉक्स था वो पैटर्न को लिख के हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस डी निकालना था, a निकल गया है, d भी आपका मालूम चल गया, तो अब आराम से निकल जाएगा। तो a प्लस डी बराबर a की जगह -4 और d की जगह 2 रखेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 में 2, लेकिन बड़ा वैल्यू माइनस है तो -2 हो जाएगा। तो बॉक्स में यहाँ पर क्या भराएगा -2। अब हम लोग नेक्स्ट बॉक्स को भरते हैं। तो नेक्स्ट बॉक्स के सामने हमारा क्या पैटर्न है, a प्लस 2d, a की जगह -4 प्लस 2 इंटू डी की जगह हमारा कितना आया है d की जगह 2, तो d की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पर -4, 2 दूनी 4 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस घटेगा, 4 में 4 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भराएगा a प्लस 2d की जगह यहाँ पर 0 भराएगा। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस 3d निकालना है। तो a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह आप -4 प्लस 3 गुना d आपका 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर -4, 3 दूनी 6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 4 2, यानी कि बड़ा वैल्यू प्लस है तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 3d आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर हमारा a प्लस 3d के सामने वाला बॉक्स में क्या भराएगा 2 भराएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, a प्लस 4d निकालना है। तो निकालते हैं, a प्लस 4d बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह -4 प्लस 4, d की जगह आपका क्या निकला है 2, तो -4 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 में 4, बड़ा वैल्यू प्लस है तो 4, यानी कि a प्लस 4d आपका क्या निकल गया 4 निकल गया। तो अब यहाँ पर बॉक्स में हम लोग क्या भरेंगे, a प्लस 4d की जगह यहाँ पर बॉक्स में 4 भराएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में है खाली जगह, फिर 38 है, फिर बॉक्स खाली जगह है, फिर -22 है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में हमारा है खाली जगह, उसके बाद 38, उसके बाद फिर बॉक्स, उसके बाद हमारा फिर से बॉक्स है, उसके बाद फिर से हमारा यहाँ पर बॉक्स है, और हमारा उसके बाद हमारा क्या है 22 कॉमा -22। अब इसको चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों a की जगह आपका खाली जगह है, a प्लस डी की जगह 38, a प्लस 2 के जगह बॉक्स में भरना है,
a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, और फिर हमारा पैटर्न क्या होता है, a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5d। तो सोल्व करते हैं, क्या क्या दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। a प्लस डी बराबर कितना है, 38 लिख देते हैं, और a प्लस 5d बराबर कितना है, a प्लस 5d बराबर -22। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए यहाँ पर a बराबर है, तो विलोपन विधि से साइन को चेंज कर देंगे नीचे वाला को, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा और यहाँ से d निकलेगा। तो चलिए इसको हम लोग घटाते हैं, घटाने के लिए साइन चेंज करते हैं, प्लस रहता है तो माइनस, प्लस रहता है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, a में a घटाएंगे तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या चीज, प्लस माइनस माइनस, 4 में a घटाएंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 5 में a घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4d, बड़ा वैल्यू माइनस है तो 4d हो जाएगा, बराबर प्लस 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 38 और 22 को जोड़ेंगे कितना होगा, 38 और 22, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, यानी कि d बराबर आपका कितना निकला, 60 बटा माइनस नीचे 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचा 4 पच्चे 20, ये माइनस साइन है, तो हमारा d बराबर कितना हो जाएगा, -15। d का मान आपका निकल गया। अब क्या का मान निकालना है, a निकलेगा, a की जगह खाली है, तो यहाँ समीकरण के द्वारा आप a का मान भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, यानी कि d बराबर कितना, -15 रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस डी बराबर 38, a की जगह a निकालना है, यानी तो a ही रहने देंगे, d आपका कितना निकला, -15 बराबर 38 हो जाएगा। तो a प्लस माइनस -15 बराबर 38, तो a बराबर 38 प्लस है, इधर आके माइनस, यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा बच्चों, तो ये माइनस में इधर, तो हमारे इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि a बराबर 38 में प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3, हाथ में 1 3 और 1 4, 3 4 और 1 5, यानी कि a का मान कितना निकला, 53 निकला। तो a की जगह हम लोग भरते हैं 53, तो a की जगह आपका कितना हो जाएगा, 53। अब क्या निकालना है, a प्लस 2d, चलिए निकालते हैं a प्लस 2d। तो a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा, a की जगह हमारा 55 निकला है, सॉरी 53 निकला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 53, उसके बाद प्लस 2 इंटू डी का मान -15, तो हमारा यहाँ पर 53 प्लस माइनस -15 दूनी 30, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो हमारा a प्लस 2d की जगह कितना निकला, 23, तो यहाँ पर खाली जगह में a प्लस 2d क्या भरा जाएगा, 23। अब हम लोग आगे बनाते हैं, अब हमें आगे क्या निकालना है, a प्लस 3d निकालना है, चलिए इसको भी निकालते हैं, a प्लस 3d, तो a की जगह आपको रखना है 53, फिर प्लस 3d, 3d की जगह d की जगह आप यहाँ पर क्या रखेंगे, d आपका -15 आया, तो 53 -15 दिया 45, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 में इधर 5 यानी 8, यहाँ पर 4, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो a प्लस 3d आपका यहाँ पर 8 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है a प्लस 4d निकालना है, a प्लस 4d, a आपका कितना है 53 प्लस 4 इंटू 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 53 और प्लस माइनस यहाँ 15, 15 चौके 60, -60, 60 में 53 घटाएंगे कितना आएगा 7, यहाँ बड़ा वैल्यू में माइनस है तो -7 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे -7। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा हमारा क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गया बच्चों। इस तरह से ये सभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह के नए नए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस चैनल में आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।